हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड जेल के बारे में। यह जेल स्किन से जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जानेंगे इस जेल के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस जेल को कैसे लगाया जाता है। ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस जेल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड जेल की बात करते हैं तो यह एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, और यह जेल हमारी स्किन पर लगने के बाद में हमारी स्किन पर ऑक्सीजन रिलीज करता है। और यह जो ऑक्सीजन है बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है, यानी कि जो हमारी स्किन पर बैक्टीरिया है उनको मारने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस जेल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 2.5%, 5% तथा 10% वेट बाय वेट के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात कर लेते हैं पैकिंग स्ट्रेंथ की। इस जेल के पैकिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 20 ग्राम, 30 ग्राम तथा 50 ग्राम के अलग अलग पैकिंग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस जेल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे बेंजेक एसी, परसोल एसी, परनेक्स एसी, बेंजेल। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस जेल के एवरेज प्राइस की बात करते हैं तो यह आपको 120 रुपए से लगाकर 180 रुपए में मिल जाता है। और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा पैकिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो आपको सस्ता मिले आप उसे खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस जेल के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, और यह बैक्टीरिया को मारकर इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को एक्ने, पिंपल यानी कि किल मुहासे हो, और वह किल मुहासे जिसमें पस बन गया हो, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग जैसी समस्या हो, तो उसको ठीक करने के लिए इस जेल का यूज किया जाता है। यह जेल हमारी स्किन की सबसे आउटर लेयर सेल का टर्नओवर बढ़ाती है, जिससे कि स्किन की पपड़ी उतर जाती है, और स्किन के सरफेस पर जो प्रॉब्लम रहती है, जैसे दाग धब्बे रहना, डार्क स्पॉट रहना, पिंपल्स रहना, बम्स रहना, इस प्रकार की समस्या रहती है, तो उनको ठीक करने का कार्य करती है। इस जेल का यूज पीठ पर होने वाले एक्ने तथा होठ पर होने वाले एक्ने दोनों को ठीक करने के लिए इस जेल का यूज किया जाता है। साथ ही एक्ने के कारण जो छोटे छोटे बम्स हो जाते हैं उनको भी ठीक करने के लिए इस जेल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को रेजर बम्स नाम की बीमारी हो जाती है, और यह अधिकतर पुरुषों में होती है, यह रेजर यूज करने के कारण स्किन पर छोटी छोटी फुंसी हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस जेल का यूज किया जाता है। यह जेल ड्राइनेस इफेक्ट भी देता है, इसलिए यह स्किन से ऑयल तथा डर्ट दोनों को हटाने का काम करता है। इस कारण से इस जेल का यूज उस जगह पर किया जाता है जहां पर डार्क स्किन हो, जैसे अंडर आर्म के नीचे, कोहनी के नीचे, इस जगह पर इस जेल का यूज किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को ब्लेमिशेस यानी कि स्किन पर सूजन आ जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति की स्किन पर छोटे छोटे बम्स हो जाते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस जेल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को वार्ड, जिसे हम हिंदी में मसा कहते हैं, उसको हटाने के लिए भी इस जेल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को गोंड की बीमारी हो जाती है तो यह अधिकतर व्यक्ति के हाथ की हथेली तथा पैर के तलों में होता है। इस बीमारी में व्यक्ति की स्किन हार्ड हो जाती है तथा कभी कभी छाले भी हो जाते हैं। और यह समस्या अधिकतर खेत पर काम करने वाले किसान तथा जिम जाने वाले व्यक्ति तथा वर्कर को होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस जेल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की बॉडी से पर्टिकुलर एरिया से स्मेल आती है तो उस समय भी इस जेल का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस जेल का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस जेल का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस जेल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस जेल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन,
ड्राइनेस, रेसेस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस जेल को लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस जेल को कैसे लगाया जाता है। इस जेल को लगाने से पहले आप अपने हाथ तथा अफेक्टेड एरिया को अच्छे से वॉश करें और उसे सुखा लें। उसके बाद इस जेल को आप अपनी उंगली पर लें और उंगली की मदद से आप अपने अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें और एक पतली सी लेयर बनाएं। इस जेल को दिन में एक बार लगाने की सलाह दी जाती है और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इस जेल को दिन में 2 बार भी लगाया जा सकता है। इस जेल के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस जेल को 4 हफ्ते से लगाकर 12 हफ्ते तक लगाया जाता है और 12 हफ्तों में इस जेल का बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस जेल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस जेल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस जेल का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस जेल का यूज करें। इस जेल का यूज जली हुई स्किन पर बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको बेंजोइल पेरोक्साइड जेल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।